कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, केवल नारियल फोड़ना है उनका काम। युवा रोड पे खड़ा है ना, इसीलिए युवा बोलेगा। 400 का सिलेंडर दे रहे हैं, दे दो, हम तो लाभ लेंगे 400 का। अच्छा। लेंगे हाँ। पर फायदा नहीं देंगे। तो ये तो गलत बात है, क्यों अगर वो आपको फायदा दे रहे हैं और आप अच्छा, उनकी गलत बात नहीं है। 15 साल से हमसे फायदा ले रहे हैं वो, 15 साल से ले। हमारे लिए शिवराज जी बिल्कुल कमलनाथ के आगे जीरो है, अच्छा बिल्कुल जीरो। बदलाव बदलाव बदलाव। कमलनाथ और शिवराज दोनों से ही क्या कहना चाहते हैं, ये जो भी अच्छे चलाएगा विरोध उनका भी होगा अगर गलत करेगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जैसे समान है, यहाँ भेदभाव नहीं है, नहीं लगाइए। कमलनाथ ये हकीकत बताइए आपको, ये आरोप नहीं है। देखो दिखाऊं तुम्हें, चलो चल के। नहीं, ये चंबल क्षेत्र है, 1000 रुपए नहीं 1 लाख में भी नहीं बिकेगा। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं गूढ़ा चंबल गांव में और विधानसभा ये कौन सी बताई थी, सुमावली ये विधानसभा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, चंबल का पूरा इलाका है भैया। चंबल तो वैसे भी जाना जाता है, अब लोगों में क्या उत्सुकता है इस बार के चुनाव को लेकर के ये भी देखना होगा। साथ में जिस तरीके से रैलियां, जनसभा और संबोधन, प्रचार प्रसार तमाम पार्टियों का हो रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। जो तीसरा विकल्प तैयार हो रहा है वो कितना वोट काटने वाला है। और जो ये 3 बातें कही गई कि महाराज गुट, शिवराज गुट और एक नाराज गुट, तो इसमें भी कितना दम है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। गांव के लोग हालांकि थोड़े कम अवेयर होंगे, देखते हैं कितना अवेयर है गांव को लेकर के बोलने वाले, राज्य को लेकर के, या फिर नेता नगरी का बड़ा असर है, प्रधानमंत्री जी का भी रहने वाला है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। आप ही मना कर रहे थे कि भैया नहीं पहले वो, तो आपसे ही शुरुआत है। बताइए इस बार का माहौल क्या है, कमल या कमलनाथ, किस पर जाने वाले हैं इस बार? 18 साल का काम अच्छा लग रहा है या जो 15 महीने सरकार आई थी वो ज्यादा बेहतर आपको लग रही है? हम लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का इस बार प्रभाव होना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का प्रभाव होना चाहिए जी। केवल विधानसभा में प्रभाव चाहिए ये या फिर राज्य के लेवल पर भी? पूरा मध्य प्रदेश में। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश में। तो मतलब पिछली बार की तरफ बीजेपी की आज 15 साल से सरकार रह चुकी है जी। अब तक कितनी भर्तियां निकाली थी। आज की डेट में नज़दीक में शिवराज सिंह चौहान जी ने इतनी भर्तियां निकाल दी हैं, एक भी भर्ती का शो नहीं किया। वो तो कह रहे हैं भर्तियों पर काम है, रोज का काम है, पर ये सब चुनाव के बाद का काम कर दिया है। अच्छा। पहले कोई भर्ती को डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा, आप कह रहे हैं जो भी काम करने की बात हो रही है वो चुनाव के बाद की हो। आज जो महिलाओं को 1-1 हजार रुपए दे रहे हैं, 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, आज 15 साल से सरकार थी, अब तक क्यों नहीं दिया? हाँ। बताओ। तो अब याद आगे क्या दिक्कत है? आप याद आगे अब तक क्यों दिया? आज ये चुनाव हो जाएगा मध्य प्रदेश में, इसका उसके बाद कोई पैसा बंद कर देंगे। अच्छा, लगता है कि चुनाव होने के बाद ये बंद कर दी जाए? 100% ऐसा हम 15 साल से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। 15 साल से ये चुनावी माहौल है। अच्छा, केवल चुनावी माहौल, उससे अलावा कुछ नहीं कुछ है? भी नहीं है, केवल सब ढपोल संघ के शिवराज सिंह। मामा जी की सरकार पसंद नहीं अरे है? नहीं है, कमलनाथ चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर। विकास कराना है तो कमलनाथ चाहिए। चलिए, विकास चाहिए तो कमलनाथ चाहिए। कमलनाथ ने ऐसा क्या कर दिया जो आपको समझ आ रहा है? क्योंकि बीजेपी भी आरोप लगाती है, कर्ज माफी की बात थी किसानों के, वो कर ही नहीं पाया। उनको सरकार चलने कहाँ दी? पैसे से खरीद ली सरकार। 15 महीने में तो 15 महीने के बाद सरकार खरीद ली। अच्छा, खरीद ली या फिर चले गए लोग? नहीं, खरीदी है। जाने के लिए कोई इच्छुक ही नहीं था, पैसे से बह गए लोग। अच्छा, पैसे से बह गए। हम लोग तो ये मध्य प्रदेश में सरकार का बदलना चाह रहे हैं। अच्छा, बदलना चाह रहे हैं पूरी तरीके से, पूरी तरफ से बदलाव है इस बार। बदलाव जोर पर बोल दिया है भैया, 3 बार। आप बताइए, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। मामा या कमलनाथ, इस बार किसकी ज्यादा लहर है? कमलनाथ जी। कमलनाथ की ज्यादा है। किन मुद्दों के साथ है ये बताइए? मुद्दों के साथ है ये बता रहे हैं भाई साहब। यही सारे मुद्दे हैं। यही सारे। चलिए बाबा के पास आते हैं। बाबा बताइए, गांव के मुखिया जैसा लग रहा है आपको देख करके, माहौल क्या है इस बार आपके गांव में? अच्छा, कमलनाथ। तो गांव में कितना काम हुआ है? हमारे राज्य को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? कुछ काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। अच्छा, गांव में कोई काम नहीं हुआ? कोई शिक्षा खराब है, लाइट भी सही नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है। और एक आज जो सरपंच बन गए हैं भीड़े बरक के, तो उन्होंने क्या है कि ऐसे बाप प्राप बन गया तो उनको आवास दिया है। हमारे प्राप 15 साल में किसी को आवास नहीं मिला है। अच्छा, मतलब आधे क्षेत्र में मिल रहा है, आधे क्षेत्र में नहीं मिल रहा है।
आधे में नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा आगे आए। कहाँ जाए? बताइए क्या पैसे वाले को तो आवास मिल रहा है, अच्छा, पैसे वाले को आवास मिल रहा है, गरीब लोगों को कोई आवास नहीं है, गरीब को कोई आवास नहीं है। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप जाकर के वहाँ पर इससे बीच पैसा खा जाते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जो बीजेपी की सरकार है वो जो ऊपर से पैसा आता है वो अधिकारी लोग बीच से बीच पैसा खा जाते हैं। गरीब लोगों को किसी को आवास नहीं मिला है यहाँ पे, इनका कहना ये है। कमलनाथ जी की लहर है इस अच्छा, लहर है इस बार, पूरा माहौल लग रहा है। पूरा भाई एरिया में कमलनाथ जी चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या काम हुए मामा जी के राज में? थोड़ा काम भी तो हुए होंगे। मामा जी के राज्य में कोई काम नहीं हुआ। काम हुआ है भ्रष्टाचार। मामा जी के राज्य में हुआ है भ्रष्टाचार। जैसे अभी पटवारी की भर्ती थी उसमें क्या हुआ आपको पता होगा, मामा को भी पता होगा, क्यों मामा की जेब में तो पैसा गया होगा, तो मामा को तो 100% पता ही होगा। अच्छा, आपको लगता है कि पटवारी घोटाला मामा जी को पता होगा? बिल्कुल 100%। उनका कहना है कि जांच चल रही है और मैं भी नहीं बख्शूंगा अगर कोई भी होगा। ये तो सब कहना है, ये तो उनका दिखावटी कहना है, ये इससे कुछ नहीं होता। ये तो वो दिन में 10 बार भूमि पूजन करते हैं, आज ये मंदिर बना रहे हैं, आज वो मंदिर बना रहे हैं। भूमि पूजन से दिक्कत क्या है? आज ये तो उनका भाषणबाजी है, इससे कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। जनता आजकल समझदार है, जनता पड़ी से कोई सॉल्यूशन नहीं कुछ नहीं निकल रहा। आज वो मेरी जेब में 1 लाख रुपए डाल दें तो उससे क्या सॉल्यूशन निकलेगा? और भैया गरीब लोगों को भी तो देखना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति है। चलिए आप बताइए बाबा, कहाँ से अरे शुरुआत हमारी तो करेंगे? ये कहने की हमारे गांव के अंदर शिक्षा विभाग बिल्कुल निलकत दिया, खत्म। अच्छा, शिक्षा का स्तर खत्म है बिल्कुल। तो आप शिकायत नहीं करते हैं तो तुम्हारे जैसे 10 आ जाते हैं। अरे अब कि ऐसा करो वैसा करो, 181 में तो सब आ जाते हैं और ऊपर से आया और लोट लेकर जेब में धर के गया। क्या कह रहे हैं? बिना पैसे लिए किसी का एडमिशन नहीं होगा, किसी गरीब बच्चे का। मतलब हर जगह पैसा चल रहा है। पैसा चल रहा है, पैसे के अलावा कहीं एडमिशन के लिए भी मना कर रहे देते क्यों हैं आप लोग, ये बताइए। एडमिशन फीस 2200 रुपए मांग रहे हैं, हर साल ले रहे हैं, और बच्चे फेल हो गए उनका एडमिशन फिर दोबारा से 2200 दो तो ही होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। सारी समस्या गिना रहे, तो इस बार बदलाव का मूड है या मामा जी को ही लाना है? नहीं, मामा जी को नहीं लाना है, वो तो लाना तो कांग्रेस को ही है। अच्छा, कांग्रेस को लाना है हमको। मामा जी से कुछ नहीं, वो तो चांद पे महल बनाने की सोच रहे, मंदिर बनाने की सोच रहे, लेकिन क्या जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। खबर देख ली? हाँ, सब देख लिया। चांद पे तो राम मंदिर बन रहा है और यहाँ जमीन पे जो इंसान है वो सब भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? युवा है, कहाँ से शुरुआत करेंगे? भाजपा से करेंगे या कांग्रेस से करेंगे? नहीं, मैं कहीं से नहीं करूंगा, मैं करूंगा सिर्फ सरकार के द्वारा। कोई भी सरकार हो, युवाओं के लिए कुछ भी रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ का पूरे क्षेत्र का, चंबल क्षेत्र का पूरा युवा घर घर बैठा है, कोई रोजगार नहीं है। चंबल क्षेत्र, पूरे चंबल क्षेत्र का हर गांव में बैठा है, हर गांव में। यहाँ पे देख लीजिए आप, पूरा क्षेत्र का जो हर गांव में देख लीजिए आप, हर गांव में जाओगे। पढ़े लिखे लोग हैं भी या नहीं? जैसे कहा जाता है कि शिक्षित लोग हैं नहीं, कुछ बहुत पढ़े लिखे हैं, डिग्री लिए हुए बैठे हैं, पर उनके लिए कोई कुछ नहीं है। अगर भर्तियां निकालते हैं, ये अभी पटवारी की निकाली, पुलिस की निकाली, इनमें घोटाला चल रहा है। 10 लाख दोगे हम कर लेंगे भर्ती, कोई पता भी नहीं है। 10 लाख हमारे चले भी जाते हैं, भर्ती करते भी हैं कि नहीं करते हैं, कुछ नहीं पता। ये ब्रोकरे की बात चल रही है? हाँ, चल रही है। अरे आपको किससे पता चला या आपने केवल खबर सुनी और नहीं, खबर नहीं सुनी है। यहाँ के कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा लड़का लग गया है, 10 लाख रुपए दिए थे, फिर उसके बाद वो बता रहे हैं। हाँ, 1 महीने के बाद उसका कुछ रिजल्ट, नो रिजल्ट है। अच्छा, नो रिजल्ट, उसके रुपए खा गए, चले गए। ये करप्शन, पूरा करप्शन चल रहा है मामा की इस भाजपा सरकार में। पूरा करप्शन हर क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में पूरा करप्शन चल रहा है। किसानों के लिए बताइए क्या किया इन्होंने? कहाँ है वेयर हाउस? चंबल क्षेत्र, ये चंबल एक्सप्रेस का 15 साल पहले भूमि पूजन किया था, नारियल फोड़े, कुछ हुआ? चंबल कुछ नहीं हुआ। 15 साल हाँ, नारियल फोड़ा। 5 साल पहले भी आए थे। अच्छा, 5 साल पहले दोबारा भी? हाँ, दोबारा भी हुआ था। और बना या पूरा नहीं बना? नहीं, कुछ नहीं, कुछ इतने सालों से नहीं बना? कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, कुछ भी प्रोग्रेस। केवल नारियल फोड़ना है उनका काम। हाँ, केवल नारियल फोड़ा, और कुछ का काम नहीं है। केवल भ्रष्टाचार के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। बेरोजगार घूम रहा है। अब सबसे ज्यादा यहाँ पे, चलो ठीक है, इनकी अब ये बूढ़े बड़े हैं, इनकी पेंसिल का कुछ पता है? 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की हो गई, पेंसिल कब आएगी? ये मर जाएंगे, फिर कब आएगी पेंसिल? आप बताइए। नहीं, मैं ये बात बता रहा हूँ एक, आप बताइए। युवा है, ये घूम रहे हैं,
इनके लिए क्या कर रहे हैं? सभी लोग बेरोजगार। शिक्षा क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने पूरी शिक्षा का माहौल खराब कर दिया है। कैसे ये ऐसे मैं बताता हूँ। अभी शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने 100 नंबर का पेपर होता है, 25 नंबर का प्रैक्टिकल चला गया। 15-25 नंबर की ओटी आती है ना, वो ओटी हर लड़का कहीं ना कहीं से ले लेता है। 50 नंबर ये हो गए, 10 नंबर का तो वो कभी भी याद कर लेगा 1 साल में। आप कह रहे हैं कि वो भी सारी चीजें पूरे शिक्षित माहौल खराब है। 6 पेपर होते हैं, 5 पे पास, एक पर नहीं हो पाया तो भी हाँ, एक पर मतलब जैसे फेल हो गया तो वो तो भी पास है। तो कहाँ है शिक्षा का माहौल कितना खराब पता है? मोटी बात करूं, अगर जिस तरीके से मामा जी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं वो जनता के लिए ही कर रहे हैं। मतलब मेरा सवाल सुनने, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा मैं जरूर सुनूंगी। जिस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं और जगह जगह कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में हर दिन कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। अब कब से कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं? ये 2-3 महीने। पता है मुझे भाजपा लानी है, सरकार लानी है, इसलिए तो कर रहे हैं। हाँ, जब से शुरू ये अभी अप्रैल से मई से ये 1500 रुपए 1000 डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? पहले महिला नहीं थी हमारे घर में, हमारे क्षेत्र में महिला नहीं थी, तो पहले क्या था। अब ये सरकार बनानी, मुझे महिलाओं का वोट मिलेगा, मेरी बहना, लाडली बहना। तो लाडली बहना चुपके से दे ना दे वोट, किसको? भी तो बात है। नहीं, कैसे दे देंगी? अच्छा, हम कुछ नहीं है महिलाओं के, वो 1000 रुपए में बिक जाए। नहीं, कोई ऐसा नहीं, ये चंबल क्षेत्र है, 1000 रुपए नहीं, 1 लाख में भी नहीं बिकेगा। अच्छा, जो सोच के रखा है वही सोच के इस बार नहीं। ये माहौल तो देखो, उन्होंने पैसे दे दिए। सरकार कांग्रेस की आई थी, पैसे से खरीद ली अपने, उन्होंने सत्ता से सिंधिया जी ने या किसी गुट मिला के और अपना गठबंधन करके ऐसे ही 25 विधायक 33 विधायक ले लिए। रुपए दे के तो लिए थे। ये रुपए दे के क्यों लिए थे? अगर ये रुपए दे के सम्मान दे के लिए, नो सम्मान नहीं दिया है। हमारे यहाँ पे सभी को पूछ रहे कितने रुपए मिले हैं? 35 करोड़ रुपए मिले हैं। अफवाह फैल रही है। अफवाह नहीं फैली है, लेके आए नेता ने बोला है। नेता जो लेके आए ना, उन्होंने भी बोला है। आप कह रहे हैं ऐसे ही अफवाह नहीं फैली है? अफवाह नहीं फैली है, लेके आए हैं। लेके अगर ये इन पैसों से जैसे ये इन्होंने खरीदे हैं ना, इसका अगर ये कांग्रेस ये भाजपा विकास करती ना, तो ये आज को आपको सुनने को नहीं मिलता। मतलब आप कह रहे हैं उतने पैसे का विकास हो? हाँ, विकास है। आप इस गांव में आए हैं, आपको कितना कीचड़ मिला होगा। आपने आरोप सही मिली, आपने आरोप तो लगाया कि भाई ऐसे खरीद लिया। अब मैं मोटे मुद्दे पर नहीं है। आरोप कहाँ है? ये सच है, ये सच है। ये 1-2 लोग नहीं बोल रहे, पूरा क्षेत्र बोल रहा है, पूरा MP बोल रहा है, मध्य प्रदेश। अगर कोई सरकार गिर भी गई, अगर वही चलती रहती, तो आपको क्या क्या आशाएं थी कि अगर वो 5 साल चलती, यानी कि कमलनाथ सरकार 5 साल चलती, देखो ये तो क्या क्या काम ऐसे होने वाले थे जो आपको लगता है कि छूट गए? देखो ये तो तय है, 10 या 15 साल बाद ये कांग्रेस आई थी। 10 साल बाद आई थी ना, तो वो अपनी सरकार आगे बनाने के लिए ऐसा तो विकास करते ही, चुप तो नहीं बैठते। पर लेकिन जो इन्होंने 5 साल पहले विकास किया था भाजपा सरकार ने, शुरुआत में किया है, ये नहीं है कि शुरुआत में किया, फिर 10 साल बैठे उन्होंने। ईमानदारी से बता रहे जो किया है वो भी, हाँ थोड़ा बहुत किया है। हाँ, हमको पता है, पर लेकिन 10 साल बाद उन्होंने सिर्फ खाया है, जनता लूटी है। और अब जनता को लूट कर अब वही पैसे वापस कर रहे हैं, जनता को कर रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं वो जनता को लूट के ही पैसे दे रहे हैं। 1000 हमने डाल दिए, 250 रुपए राखी बंधने के लिए डाल दिए। 250 क्या हुआ? बहनों को राखी के लिए पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे आपसे? नहीं मांगने पड़ेंगे, बहनों को क्यों मांगने पड़ेंगे? बहनों से ले तो लिए 1 साल 2 साल 5 साल से कम सिलेंडर कर दिया 1200 रुपए का। और अब ये नहीं 400 450 का अब किया है, परसों 1 तारीख से, कल से 1250 का सिलेंडर भर के और 1000 बांट दो तो क्या है, वो तो बराबर कर लेते हैं ना। क्यों दिया? हाँ, पहले 1200 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, अभी 1 तारीख से 400 रुपए का कर दिया। ठीक है, अब कैसे कर दिया है? पहले 1200 रुपए में जो लूट ली है जनता, 400 कर देंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आपकी भी बहन होंगी तो क्या कहती है, या माता जी क्या कहती है? यही क्या करने जो मैं बोल रहा हूँ वही सेम। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो सब जानते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि मतलब जो शिक्षित लोग नहीं है, शिक्षित भी है यहाँ पे। मैंने बोला ना अभी, हर वर्ग का इंसान। हाँ, हर गाँव में आपको
करीबन 20 से 25 लोग डिग्री लिए हुए मिल जाएंगे आपको, पर लेकिन उनको लिए कोई रोजगार नहीं है। हाँ। अच्छा, ये जो सीखो कमाओ योजना चल रही है उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं कि भैया सीखिए फिर कमाइए, और वो योजना आपके लिए सीखिए कमाइए ना, सुविधा भी मिल रही है। सीखिए कमाइए में सिर्फ ये पता है कौन लाभ ले रहा है? सिर्फ नेता के घर के लोग और नेता लोग, उनके लड़के नहीं, जनता को नहीं ले रहे। हमको आगे आने कौन देगा? कौन आएगा आगे देता है? जो वहाँ से पूरा लाभ आता है जनता पहले नेता के घर के लिए और नेता के लिए, सबसे पहले तो बात ये है। नेता भी नहीं, जब ऊपर से कुछ आता है कि ये हम सीखो कमाओ कुछ भी, तो पहले जनता के लिए करना चाहिए, विकास के लिए। तो जो हर गांव में झड़ी लगी पड़ी है योजनाओं के, बिल्कुल विश्वास नहीं है। नहीं तो कोई नहीं है। तो इस बार पूरा बदलाव चाहते हैं। 400 का सिलेंडर दे रहे हैं, दे दो, हम तो लाभ लेंगे 400 का। अच्छा। लेंगे। हाँ। पर फायदा नहीं देंगे। अच्छा। नहीं देंगे। तो ये तो गलत बात है, अगर वो आपको फायदा दे रहे हैं और आप अच्छा, उनकी गलत बात नहीं है। 15 साल से हमसे फायदा ले रहे हैं वो। 15 साल से ले रहे हैं ना। तो जब योजनाएं नहीं दी, अब ये 5 महीने के लिए हमको फायदा दे दें। वो हमारी 15 साल ले गए, हम उनके 5 महीने में बिक जाएं। हम उनके 15 साल में कैसे? उन्होंने हमको 15 साल में सिर्फ लूटी है जनता। भैया इनकी बातों को सुना जाए, बड़ा लॉजिकली बात कर रहे हैं, तो इस बार बदलाव का पूरा मूड बन रहा है। माहौल तो है, माहौल तो है। हाँ, और मैं अकेला नहीं कर सकता, ये सारा क्षेत्र करेगा। क्षेत्र का मेरे किसी केवल हवा ना एक गांव कर सकता है, नहीं ना वो एक गांव कर देगा, ना एक लोग करेगा कोई, ये पूरा क्षेत्र, चंबल क्षेत्र अपने आप बताएगा, पूरा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश करके भी दिखाएगा। अच्छा, इस बार माहौल है? अरे माहौल ज्यादा है, ज्यादा है। बताइए आपकी कितनी उम्र है? बिल्कुल। उम्र बताइए। उम्र मेरी 18 साल है। 18 साल है, तो पहला वोट जाएगा आपका। तो बताइए किस हिसाब से उस वोट का चयन करने वाले हैं कि आपके दिमाग में मुद्दा क्या चलेगा? हमारे दिमाग में तो सिर्फ एक ही मुद्दा है, हमको तो कमलनाथ चाहिए। जैसे मुद्दा ही कमलनाथ है। हाँ, जैसे हम युवा हैं तो हम अपने लिए देखें तो हमारे लिए शिवराज जी बिल्कुल कमलनाथ के आगे जीरो हैं। अच्छा, बिल्कुल जीरो। हमारा कमलनाथ के आगे शिवराज जी बिल्कुल जीरो। जैसे हमारा देखा तो नाराजगी, हाँ, हम तो युवा हैं, हम अपने ऊपर देखें तो हमारा बिल्कुल भविष्य खत्म कर दिया उन्होंने। बेरोजगारी बोल रही है। जैसे हमसे तो शुरुआत हुई है आपके भविष्य की। ये शुरुआत नहीं हुई। जैसे अभी हमारी शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी तो हम आगे कैसे तरक्की करेंगे? अभी छोटे छोटे स्कूलों में देखो, कोई टीचरों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। टीचर आते हैं, आराम से बैठ के चले जाते हैं, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था, बच्चों के खाने को खुद खा के चले जाते हैं। स्कूल है, मतलब आप कह रहे बच्चों में ललक है शिक्षा प्राप्त करने की, तो बच्चे बहुत आगे जाना चाहते हैं, पर यहाँ ऊपर से पूरे सरकार ने सिस्टम खत्म करके रख दिया है। तो शिकायत क्यों नहीं करते? बहुत शिकायत प्रशासन किससे करे? सरकार उनकी है। किससे करे शिकायत? बताइए, आप बताइए। सरकार उनकी है, शिकायत पुलिस से? प्रशासन उनका है, प्रशासन उनका है। ये फोन किस लिए? फोन पर वीडियो बनाइए, दिखाइए कि भाई क्यों नहीं करेंगे। सब झूठ फैल हो जाता है। जैसे एक भी झूठ, जैसे कि आप देख रहे होंगे, महिलाओं का सम्मान और माता बहनों का बिल्कुल सम्मान खत्म है। शिक्षा के नगर में देखो कितना महिलाओं माता बहनों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, कोई प्रशासन ध्यान तो नहीं दे रहा है। सरकार बीजेपी की है, फिर भी माता बहनों के साथ बहुत गलत काम किए जा रहे हैं। किसी का ध्यान नहीं है उनकी तरफ। धारा 181 लागू हुई थी ना, उनके लिए तो वो लाडली बहन है। लाडली बहन सिर्फ उनके लिए, जहाँ वो संबोधित करते हैं सभा को, वहाँ के लिए, और किसी के लिए नहीं है। अच्छा, जहाँ संबोधित करते हैं वहाँ के लिए जहाँ के वो अपनी क्षेत्र में, जैसे छिंदवाड़ा ऐसे क्षेत्रों में बोलते हैं कि उनका वहाँ गढ़ है। अब यहाँ जब चंबल क्षेत्र में आएंगे तब लोग उनके विरोधी जाएंगे, तब उनको पता चलेगा कि क्या चल रहा है माहौल। अच्छा, हम तो देख रहे हैं, हम तब पता चलेगा। वो वहाँ है तो वहाँ कैसे पता चलेगा? उन्होंने तो अपने अपने लोग बुला लिए, वहाँ बोल दिए। अगर जैसे आप निष्पक्ष होकर के बोल रहे हैं, कमलनाथ और शिवराज दोनों से ही क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। हमारा सरकार अच्छी चलाएगा। अच्छा, हाँ, भी अच्छी जो भी अच्छे चलाएगा, विरोध उनका भी होगा अगर गलत करेगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जैसे समान है, यहाँ भेदभाव नहीं है, समान है। जे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है हर गांव में। अभी आप देखें, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में सारी सुविधाएं भेजी हैं, अपने वहाँ से भेज दी हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे अभी मैं आपको लेके चलता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, कोई ना है तो कोई टीचर है, ना कोई अरे आते ही नहीं है, सिर्फ उनको साइन के लिए आते हैं, प्रेजेंट लगाने के लिए आते हैं, और अपनी तनख्वाह लेने के लिए, और कुछ लेने के लिए नहीं आते। सारे प्राइवेट स्कूल में छात्र पढ़ रहे हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, जो भी है। हाँ, मध्य प्रदेश देखो। अच्छा, बताइए क्या और भी कुछ मन में चल रहा है जो झूठा? बहुत कुछ बताने को चल रहा है। देखो, पूरा टाइम बोलिए। फिर देखो, बड़े भैया है मेरी, सुनो, बीएड डीएड सब कुछ करके बैठे हैं। जब किसी ने डिग्री कर ली होगी, हाँ, हाँ, नहीं सब कुछ करके बैठे हैं, फिर भी देखो आज आप लोगों के सामने है। ऐसा क्यों है आप बताइए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं नहीं हूँ, ऐसे मैं नहीं हूँ, बहुत है। मैं भी अभी यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ पे बहुत से लोग घूम रहे हैं, सिर्फ हाँ, पढ़े लिखे। मेरे पास पैसा होता मैं तभी लग जाता,
कहीं ना कहीं मुझे रोजगार मिल ही जाता, कहीं ना कोई मुझे जॉब मिल जाती। अच्छा, ये जो होर्डिंग्स लग रहे हैं जगह जगह, तो उनका फर्क तो लोगों के दिमाग में है ना? सरकार वही लगवा रहे हैं योजनाओं के होर्डिंग्स। हाँ, जो सिर्फ होर्डिंग ही लग रहे हैं। चाहे बहन, अरे मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ होर्डिंग ही लग रहे हैं। हाँ, होर्डिंग को हम देख भी लेंगे, और होर्डिंग 10 दिन में फट जाएगी, फिर कुछ नहीं है। काम की नहीं है। अच्छा। हाँ, सही बात है। होर्डिंग फट जाएगी और उसके बाद सब बुलाए योजना चली जाएंगी। और ये जैसे अगर धोखे से सरकार आ भी जाती है अगर बीजेपी की ना, बीजेपी फिर उनको कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी जनता मरे या कुछ भी करे, कोई किसी से कुछ भी मतलब ये है, मतलब आज ही छोड़ दिया आपने बीजेपी। हाँ, या मामा जी से? अच्छा, मामा जी से घोटाले करते हैं। मामा का है, जितने भी घोटाले हैं सब मामा ही करते हैं। सोच समझ के बोलिए। सोच समझ के बोल रहा है। घोटाला मंत्री हैं, घोटाले मंत्री। सही बात। मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, घोटाला मंत्री है। जो उनको विधायक है ना वो स्पष्ट बोल रहे हैं। अब तो उनकी सीमा बिना पैसे लिए कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। घोषणा मंत्री हैं, सबसे ज्यादा घोषणा मंत्री, सीमा पार सारी घोषणाएं कर जाती हैं, एक भी सिर्फ कागजों में ही है। हाँ, पर लेकिन धरातल पे भूमि पे कुछ नहीं है आज तक। अभी आप मैंने बताया ना, जैसे दिल से एकदम चंबल एक्सप्रेस वे बनाया, चंबल एक्सप्रेस वे कुछ भी हुआ 15 साल पहले कर गए, 5 साल पहले कर गए, वहाँ पे नारियल फूटे आज भी डले हैं, मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ, भूमि पूजन भी डला है, पर लेकिन आज तक क्या हुआ? पूरे चंबल, हमारे युवाओं के लिए अगर बीजेपी सरकार करे ना तो चंबल का पूरा बीएड डला है। हाँ, चंबल का पूरा बीएड डला है, पर लेकिन क्या है, उनको फुर्सत ही नहीं है घोटाले से और घोषणाओं से, दोनों से। वो अपने बड़ा है आपका। हाँ, वो उन्हीं में लगे हैं। अगर वो युवाओं के लिए, अगर हमारे चंबल क्षेत्र में अगर कुछ करेंगे ना तो वहाँ पे इतनी सारी फैक्ट्रियाँ खोल सकते हैं। यहाँ पे चंबल के बीएड में वैसे ही डला है, पर लेकिन कोई नहीं, कुछ नहीं करते। चलिए, बहुत सारे आरोप तो आप लगाते हैं, वो कहते हैं आरोप नहीं लगाइए, कमलनाथ ये हकीकत बताइए आपको। अरे आरोप नहीं है ये, हकीकत बताइए, आप सभी से पूछ लीजिए। अच्छा, सभी से पूछ लीजिए ये चीज। हाँ, यही बात निकलेगी। आरोप नहीं है, आरोप मैं अकेला लगाता हूँ तो ये भी बोलेंगे अभी आपके साथ कि ये आरोप लगा रहा है कि नहीं लगा। आप बताओ। पूरा चल रहा, पूरा उठा दो। घोषणा मंत्री है, इन सभी से पूछिए, सारी घोषणा करती है, घोषणा वीर, बस वीर मामा। और अभी ये लाडली बहनाओं के चलो ठीक है, चुनाव तक चलेगी 4 महीने, उसके बाद कुछ नहीं है, मामा कोई योजना नहीं है। युवा ज्यादा बोल रहे हैं, युवा इसलिए बोलेगा, युवा इनको मामा बोल रहा है, मामा बोल रहा है। युवा रोड पे खड़ा है ना, इसलिए युवा बोलेगा। गांव का युवा कहाँ जाता है आर्मी की भर्ती देखने? 4 साल ही भर्ती कर दी, अब युवा कहाँ जाएगा? 4 साल बाद क्या वोट डालेगा? अग्निवीर का भी मुद्दा है ना, अग्निवीर का है मुद्दा, है ना, बीजेपी सरकार ने किया है ना ये सब। तो वो पसंद नहीं पसंद है ना, हमें वही चाहिए ना, वो पुरानी नौकरी। अच्छा, आपका इंटरेस्ट कहाँ जाता है? इस बार कांग्रेस सरकार बन रही है, जनता का रुख है पूरा। और कमलनाथ जी आएंगे और वो सरकारी नौकरी वापस आएगी, 15 साल वाली आर्मी की, पूरा विश्वास है। और उनकी योजनाएं भी हवाई निकल, हवा हुई तो उनको भी पलट देंगे, उनको भी पलट देंगे। सीधी सी बात है, उसमें क्या दिक्कत है? और यहाँ पे ये इन्होंने किया है ना, किसानों के लिए ये किया, वो लिया, किया, कुछ नहीं किया। थोड़े से बहुत लोगों का लिए वो कर्जा माफ करने वाले वो कर दिया। कमलनाथ ने पहले जो 12 महीने की सरकार आई थी ना, उन्होंने कर्जा माफ किया था किसानों का। मतलब आप मानते हैं उनके कार्यकाल में? नहीं, हाँ किया था उन्होंने, 12 महीने में ही इतना, मतलब एक परिणाम दिया। माफ हुआ था, उस कागजों में फाइल रखी है, परिणाम दिया था उन्होंने, दिखाया था लेकिन अच्छा परिणाम दिया था। एक तो दिया था, किसानों का कर्जा माफ किया था, और उन्होंने वहाँ पे ये सरकार में कुछ प्रोग्रेस भी हुई थी, कुछ प्रोग्रेस भी हुई थी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में भी हो सकता है कि जल्द ही यहाँ पर वो माहौल दिखे। आपके दिमाग पर उन बड़े नेताओं का क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता रुख बना चुकी है, जनता कांग्रेस पार्टी को वोट करना चाहती है, जनता का सीधा रुख है, सरकार कांग्रेस की बनाना चाहती है, क्योंकि जनता तंग आ गई है महंगाई से और बेरोजगारी से बहुत ज्यादा। अच्छा, ये दोनों ही मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश में तो अमित शाह जी भी घोषणा करेंगे, सब जनता ठीक है देखेगी, सुने, पर लेकिन किसी भी जनता से वो यही पूछ सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, तभी तो बताएगा।
तभी तो बताएंगे हम। जैसे मेरे को अगर वो यहाँ पे घोषणा करने आएंगे तो मेरे से पूछेंगे कि जब उनको पता ही नहीं चलेगा कि इस क्षेत्र में चल क्या रहा है तो घोषणा कर जाए। चलिए बहुत सारे कर जाए। उठ रहे हैं। आप बताइए जी कहाँ से आए हैं? गुड़ा चंबल पंचायत। ये माहौल क्या चल रहा है इस बार? माहौल कांग्रेस का चल रहा है। माहौल कांग्रेस का चल रहा है। जबरदस्त। क्यों चल रहा है जबरदस्त? इसलिए चल रहा है कि वो घोषणा वीर है, नारियल फोड़ने वाला मंत्री है और इसमें युवाओं शिवराज मामा बना बैठा है। वो मामा नहीं है, वो कंस मामा है। अरे ऐसे क्यों कह रहे हैं? हाँ जी, तो किया होगा। कुछ नहीं किया है। अच्छा, काम दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना काम। देखो दिखाऊं तुम्हें, चलो चल के रोड पे देखो काम क्या काम है, क्या हालत है। हाँ, देखो ना तुम, चलो देख के चलो रोड को देखो क्या हालत है, ये पीछे रास्ता देखो क्या हालत है। हाँ जी, ज्यादा मुद्दे हैं, बहुत ज्यादा मुद्दे हैं गाँव के। विधानसभा के हाँ है मुद्दे हैं तो मैडम, पूरी तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी है। और मामा जी या बड़े बड़े नेता आ गए आपके गाँव में तो कोई भी आ जाए रे, कोई भी आ जाए। कोई 100 कोई भी आ जाए, सोच के बैठे हैं। सोच के बैठे हैं। चलिए